सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सर्विलियंस के ट्रायल को कालादम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत में फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को आमदन से जायद असासजात से मुतल्लिक रेफरेंस में बरी कर दिया। साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात से मुतल्लिक रेफरेंस पर जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का कहना था कि इसहाक डार के खिलाफ नैब को शवाहिद नहीं मिले। उससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर लिख कर दे। इसहाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं तो लिख कर दे दे। कल को नैब कहे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस 2017 में बना था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि अशद जरूरत है। तलबा पर फर्ज है कि वो मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। नस्ट का सालाना कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद किया गया। चेयरमैन नस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबे इल्मों को एहसास से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी के फायदे आम आदमी तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुँचाने पर गौर किया गया। हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी पर शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास में स्मगलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे के हवाले से आगाह किया गया। शुरा को ब्रीफिंग दी गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई की शरह में 1.7% कमी हुई। ये कमी गुज़िश्ता एक बरस में सबसे ज्यादा कमी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमत में 12.38% और डीजल की कीमत में 4.7% कमी हुई है। इस कमी के फायदे आम आदमी तक जल्द पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत दर्ज साइफर केस में चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI की फर्द जुर्म आयद न करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म सेहत से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी केस है। बेगुनाही साबित करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। एडवोकेट अमजद परवेज के एसोसिएट गुलजार अहमद और ज़हूर अहमद ने दरखास्तें दायर की, जिनमें अदालत से इस्तदा की गई है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएं।
सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख न देने पर नोटिस दें? कहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 जरूर लगेगा। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी हैं। 117 बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 4700 से तजावुज कर गई। शोहदा में 40% मासूम बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 29 रज़ाकारों के भी जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। जख्मियों की तादाद 16,000 तक पहुँच गई। इसराइली सफाकियत जारी। गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा और नॉवल निगार हिब्बा अबू निदा शहीद हो गई। 32 साला हिब्बा अबू निदा ने ऑक्सीजन इज नॉट फॉर द डेड नामी नॉवल लिखा था। उन्होंने शहादत से एक रोज कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। गजा में 16 दिनों से इसराइली फौज की जानिब से बमबारी जारी। बड़ी तादाद में बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज की बमबारी से शहीद होने वालों में 7 साला बच्चा यूसुफ भी शामिल है। मौत ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। बेटी की तलाश के दौरान यूसुफ की मां को पता चला कि उसका लुख्ते जिगर इसराइली फौज की बमबारी में शहीद हो चुका है तो वो सदमे से निढाल हो गई। गजा के वालिदैन ने बच्चों के बाजुओं जिस्म पर नाम लिखना शुरू कर दिए। बच्चों के जिस्म पर नाम लिखने का मकसद शहादत की सूरत में उनकी शनाख्त मुमकिन बनाना है। सहाफी ने गजा में शहीद बच्चों के बाजुओं पिंडलियों पर लिखे नाम की वीडियो बना डाली। शहीद होने वाले बच्चों की वीडियो अल अक्सा अस्पताल में बनाई गई है। चीनी वजारत दिफा ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक वुस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। चीन के अखबार का कहना है कि ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई है। बरतानवी मीडिया ने खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर मशरिक वुस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज तैनात करने की इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त की। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। कीमतों में आइंदा माह से 193% तक इजाफे का इम्कान। कीमतें बढ़ाने की समरी आज इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में पेश हो सकती है। जराये के मुताबिक निगरान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए इक्तसादी जायजा पर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला कर दिया। बहीरा अरब के जुनूब मगरिब में मौजूद तूफान तीज शदीद समुद्री तूफान में बदल गया। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ओमान के शहर सलाला के जुनूब मगरिब से 300 किलोमीटर दूर है और यमन के शहर के जुनूब मशरिक से 220 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान की सतह पर हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता होने के बाद
278 रुपए 50 पैसे का हो गया। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे से 51,272 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कालअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत में फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा, महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कालअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जमा आरई में हिरासत 132 मुलजिमान का ट्रायल अदालतों में होगा। पर आज बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस का खसूसी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बड़े मुकदमे का फैसला आज जो है वो सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2D1 के दोनों जेली शिकें जो है वो आइन के बरखिलाफ करार दी हैं, जबकि अदालत उज़्मा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 459 को भी गैर करार दे दिया है। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर कलअदम करार दिया है और 4 जजिस ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादिम करार दिया है, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की दफात कलअदम करार देने पर अपनी राय जो है वो महफूज कर रखी है, जो बाद में जारी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने मंसूर उस्मान अवान के दलाइल को मुकम्मल होने के बाद जो है वो फैसला आज जो है महफूज किया था। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसले को आज ही जारी किया गया, जिसमें मजीद ये भी कहा गया है कि सिविलियंस की खसूसी अदालतों में होने वाले किसी भी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और आज जो 5 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शरीक थी। जी ठीक है, जस्टिस आयशा मलिक भी इस हवाले से शरीक थी। सोनिया मलिक हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिन वही दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार को आमदन से ज़ायद साख्तजात से मुतल्लिक रेफरेंस में बरी कर दिया है। साबिक विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद साख्तजात से मुतल्लिक रेफरेंस पर जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत का कहना था कि इसहाक डार के खिलाफ नैब को शाहिद नहीं मिले। उससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल इस नुक्ते पर तहरीरी तौर पर लिख कर दें। इसहाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं तो लिख कर दे दें। कल को नैब कहे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस 2017 में बना था। अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में 3 शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने उससे कबल इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस दाखिले दफ्तर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत की गई।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि एक अशद जरूरत है। तलबा पर फर्ज है कि वो मसाइल मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। नस्ट का सालाना कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद किया गया। चेयरमैन नस्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबे इल्मों को एजाजात से नवाजा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि नस्ट कॉन्वोकेशन सालाना की तकरीब के हवाले से तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि एक अशद जरूरत है। तलबा पर फर्ज है कि वो मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर नुमाइंदे अली असगर भट्टी से। जी असर बताइएगा, कॉन्वोकेशन का अहवाल इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट का सालाना कन्वोकेशन का इनकाद किया गया। चेयरमैन नेस्ट यूनिवर्सिटी गवर्नर जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके इफ्तिताह किया। मास्टर कम्युनिकेशन के मेहमान खुसूसी थे। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में तमगात से भी नवाजा गया। कम्युनिकेशन के दौरान मास्टर डिग्री PhD के तलबा को डिग्री हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मरकजी कैंपस में नस्ट यूनिवर्सिटी के तमाम स्कूलों से तल्लुक रखने वाले 7 बुनियादी मज़ामीन में से 3500 ग्रेजुएट डिग्रियां जारी की गई। ग्रेजुएशन से खिताब करते हुए चीफ आर्मी स्टाफ ने उनके वालिदैन सेक्रेटरी से दिली मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि पढ़ना सीखने के लिए एक यादगार माहौल साजी तैयार की गई है। नेस्ट यूनिवर्सिटी की उन्होंने तारीफ भी की, जो कि शानदार जहनों की परवरिश कासी भी करता है, जो कि कौम की खिदमत को भरपूर तरीके से तैयार करता है और इसलिए जोरों शोर से तालीम का एक मिशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि आज के तालिब इल्मों की जिंदगी में एक नया बाब का आगाज होने जा रहा है, जो कि एक अहम तब्दीली की नवीद है, जो कि ज्यादातर मफादाती, और इस बात पर भी जोर दिया कि इन जिम्मेदारियों को शख्सियत से आगे सफीर का इंतखाब भी जाहिर करते हैं। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे, ऐसा कहना है। जी ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब कुछ बात पेट्रोलियम कीमतों से मुतल्लिक। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी के फवाहिद आम आदमी तक पहुंचाने का हुक्म जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसके मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने पर गौर किया गया। हुकाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी पर शुरा को ब्रीफिंग दी। इजलास को स्मगलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के नताइज के हवाले से आगाह किया गया। अशुरा को ब्रीफिंग दी गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई की शरह में 1.7% कमी हुई है। ये कमी गुज़िश्ता एक बरस में सबसे ज्यादा कमी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 12.38% और डीजल की कीमत में 4.7% कमी हुई है। इस कमी के फवायद आम आदमी तक जल्द पहुंचाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और पेट्रोलियम कीमतों में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। इस बचत का रिलीफ आम आदमी तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन से आम सारिफ को फायदा हुआ। बलोचिस्तान में गंदम की कीमत में 18% कमी हुई। बलोचिस्तान में चीनी की कीमत में औसतन 16% कमी खुश आइंद अमल है। चारों सूबों में सूबाई इंतजामिया के इकदाम की बदौलत सफरी किरायों में औसतन 10% कमी वाक़या हुई है। निगरान वज़रा आला मोहसिन नकवी, मकबूल बाकिर, आजम खान, चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका आला हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की।
और अब कुछ बात साइफर केस से मुतल्लिक। तो साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनास जुल्करनैन ने अडयाला जेल में साइफर केस की भरपूर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि ये झूठा, मन घड़त और सियासी इंतकाम पर मबनी केस है। बेगुनाही साबित करूंगा। जबकि साबिक वजीर खारजा और पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। वकला सफाई ने फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरखास्त दायर की, जबकि प्रोसिक्यूटर शाखावर ने दरखास्त की मुखालफत की। प्रोसिक्यूटर शाखावर ने मौकिफ इख्तियार किया कि यह ताखीरी हरबा है। आज की कार्रवाई सिर्फ फर्द जुर्म के लिए है। दरखास्त खारिज और फर्द जुर्म आयद की जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। एडवोकेट अमजद परवेज के एसोसिएट गुलजार अहमद और जहूर अहमद ने दरखास्तें दायर की, जिनमें अदालत से इस्तदा की गई है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाए। दरखास्तों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर दस्तखत कर दिए थे। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए भी वकला की जानिब से एयरपोर्ट पर इंतजाम किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, अब रुख करें सुप्रीम कोर्ट का, जहां इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख देने पर नोटिस दें? आबिद जुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी रिट बहाल करने के लिए हुक्म जारी कर सकते हैं। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें क्या दस्तावेजात दे रहे हैं? सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि मैं 2017 की मर्दमशुमारी की दस्तावेज दे रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2017 के बाद मर्दमशुमारी शुरू होने में कितने साल लगे? 2021 में मर्दमशुमारी का दोबारा आगाज हुआ। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दूसरी बार गलत बयानी कर रहे हैं। आप अदालत को गलत हकाइक बता रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चीज मनसूख हो गई तो उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? 2017 में फैसला हुआ तो मर्दमशुमारी का अमल 6 साल बाद क्यों शुरू ना हुआ? किसने मर्दमशुमारी का आगाज ताखिर से किया? आप हकाइक पर मुकदमा नहीं चला रहे। बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा थी। आबिद जुबैरी ने कहा कि अप्रैल 2022 में एक हुकूमत खत्म हुई। और अब कुछ बात 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना जंग की। तो इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी ने अहले गजा पर क़यामत ढा दी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 तक पहुंच गई, जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गजा पर इसराइली जारहियत के नतीजे में मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफी शहीद हो चुके हैं। गजा में गजा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बाद बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। इमारतें मलबे का ढेर बन चुके हैं, जबकि हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनासिर हैं और अब भी मलबे तले फलस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी हुई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, गजा में डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि अस्पतालों में जनरेटर्स का ईंधन खत्म होने की सूरत में बच्चों की जिंदगियां खतरे में है। गजा के इमदादी इदारे चैरिटी मेडिकल एड फॉर फलस्तीनी के डायरेक्टर फिकर अशूत ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि अगर जनरेटर चलना बंद कर दें तो वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे।
वहीं दूसरी जानिब इसराइल के तैयारों की बमबारी में मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा और नावल निगार हिब्बा अबू निदा शहीद हो गई। गजा में इसराइल के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली तैयारों की बमबारी में 266 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4651 हो गई। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों में 117 बच्चे शामिल हैं, जबकि इसराइली हमलों से गजा में 14,245 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी है। 20 अक्टूबर को इसराइली बमबारी में गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा और नावल निगार हिब्बा अबू निदा भी शहीद हो गई। उन्होंने शहादत से एक रोज कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि अगर हम मर जाएं तो जान ले कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों को 2 हफ्तों से ज्यादा का अरसा हो चुका है और इसराइली बमबारी से इस दौरान गजा के शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,700 से तजावुज कर गई है। आए रोज सोशल मीडिया पर गजा के बच्चों और लोगों की दिलखराश वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, जिस पर सार्फिन भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि दुआओं से महरूम गजा के अस्पतालों में बेहोशी या सुन किए बगैर जख्मियों का इलाज और ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बच्चे को देखा जा सकता है कि जो इसराइली हमले में जख्मी होने वाली अपनी टांग की सर्जरी के दौरान कुरान पाक की तलावत करता रहा। अपडेट करते चले आपको गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों को 2 हफ्तों से ज्यादा का अरसा हो चुका है और इसराइली बमबारी से इस दौरान गजा के शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,700 से तजावुज कर गई है। आए रोज सोशल मीडिया पर गजा के बच्चों और लोगों की दिलखराश वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं, जिस पर सार्फिन भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। नासिन वहीं दूसरी जानिब इसराइली बमबारी से शहादत की सूरत में शनाख्त के लिए गजा में वालिदैन ने अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में वालिदैन ने इसराइली बमबारी से शहादत की सूरत में शनाख्त के लिए अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिखना शुरू कर दिए। वालिदैन का कहना है कि अगर हमारे बच्चे इसराइली हमले में शहीद हो जाए तो कम से कम उनकी शनाख्त तो हो जाए, इसलिए बच्चों के हाथों और पैरों पर रोशनाई से नाम लिखने शुरू कर दिए गए हैं। अफसोसनाक खबर है, इस हवाले से इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया है कि जिस पर इसराइली बमबारी से शहादत की सूरत में शनाख्त के लिए गजा में वालिदैन ने अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में वालिदैन ने इसराइली बमबारी से शहादत की सूरत में शनाख्त के लिए अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी वजारत दिफा ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। चीन के अखबार का कहना है कि ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई है। बरतानवी मीडिया ने खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर मशरिक वस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज तैनात करने की इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि तैनात किए गए जहाजों में टाइप 250D गाइडेड मिसाइल डिजास्टर भी इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि चीनी वजारत दिफा ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए दायर दरखास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शहरी मोहम्मद शहबाज समेत दीगर की दरखास्तों पर समात की। शहरी की जानिब से दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि भारत समेत दीगर ममालिक में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाती है। अदालती कार्रवाई की ऑडियो और वीडियोस की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। शहरी की जानिब से इस्तदा की गई है कि छोटे शहरों से वीडियो लिंक पर वकला को हाई कोर्ट पेश होने की इजाजत दी जाए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। स्मोक के सूरत हाल के तनासुर में पंजाब हुकूमत ने फिलहाल बुध को छुट्टी न करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात के हवाले से ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा ने भरपूर शिरकत की। इजलास में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फिलहाल छुट्टी न करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि स्मोक का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकर्रर करदा मिकदार से ज्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। नाज़रीन, खबर शामिल करें आलमी मंजरनामे से, तो बहीरा अरब के जनूब मगरिब में मौजूद तूफान 30 शदीद समुद्री तूफान में बदल गया है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ओमान के शहर सलाला के जनूब मगरिब से 300 किलोमीटर दूर है और यमन के शहर के जनूब मशरिक से 220 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इंतहाई शदीद समुद्री तूफान गवादर के जनूब मगरिब से 1520 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान की सतह पर हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और अब कुछ बात डॉलर की, तो डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता होने के बाद 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे से 51,272 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नासिन आला अफसरान की हिदायत के मुताबिक शहरियों को ट्रैफिक के असूल और दौरान सफर जान की हिफाजत, कवानीन का एहतराम और आगाही देने के लिए बेहतरीन खदमात अंजाम दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को शहरियों ने भी बेहद सराहा है। चालान करना मकसद नहीं, अवाम को आगाही मकसद है, ये कहना था डीएसपी ट्रैफिक पुलिस को रंगी फैसल खान का। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इमदाद हुसैन। फैसल खान का कहना है कि आवाम को तकलीफ देना या आवाम को परेशान करना हमारा मकसद नहीं। इनका मकसद है कि आवाम भी कम से कम ट्रैफिक में की पॉलिसी को जो है ना फॉलो करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें और डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखें और अच्छे शहरी होने का जो है ना सबूत दें। जो आपके पास लाइसेंस भी नहीं, ये हमारी मोहब्बत का इज़हार है, आपकी जान के लिए हम हैं। लाइसेंस है कहाँ है दिखाइए। पूरी तौर पे तो मुझे आपका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि एक आपने आदमी को ऊपर बिठाया हुआ, खुदा न खास्ता आपकी ब्रेक से अगर वो गिर जाए तो एक जानी नुकसान होगा। तो इसका मतलब जो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है वो सही करती है। मुहाफिज के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है।
बच्चे शुजाअत के निशान ठहरे सितम। आज आपने देखा प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया। मोटरसाइकिल वालों को रोका, लाइसेंस नहीं थे, रिक्शे वालों को रोका और ट्रक वालों को रोका जो वो लोडिंग पर थे। देखिए बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस ये कर से आपको खुला है, हमारा मकसद चलाने नहीं है, लेकिन जब आपके पास ना कागजात होंगे ना आपके पास प्रॉपर गैजेट्स होंगे तो हमें मजबूरन आज हमने आपके सामने रूल्स डे बनाया और 90% मैंने देखा कि लोगों के पास बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं है। तो मैं खुदा आपके चैनल की तवज्जो से मेरी अपील है कि प्लीज़ अपने पास लाइसेंस रखें। मोटरसाइकिल वाले हजरात हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी चलाने वाले हजरात अपने डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर रखें, वन वे का इस्तेमाल अवॉइड करें। डीएसपी फैसल खान की तरफ से आवाम को अवेयरनेस दी गई और आवाम की हौसला अफजाई के लिए फूलों से भी उनका इस्तकबाल किया गया। डीएसपी फैसल खान का कहना है कि आवाम भी ट्रैफिक की पासदारी करे और अपने अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे। नासिर फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हैदराबाद में मीर नबी बख्श में कायम यूनिवर्सल हाई स्कूल के बच्चों और इंतजामिया की जानिब से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। फलस्तीन में इसराइली जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हैदराबाद, परेटाबाद, मीर नबी बख्श टाउन में कायम यूनिवर्सल हाई स्कूल और दी स्मार्ट हाई स्कूल के बच्चों और इंतजामिया की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। स्कूल के बच्चे हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में बुलंद शगाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था, फलस्तीन में होने वाले इसराइली मजालिम पर आलमी बिरादरी और मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है। मुसलमान बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए और इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ हमने आज इन छोटे बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एहतजाज का प्रोग्राम मुनक्किद किया। फलस्तीन मुसलमान बहन भाई अकेले बिल्कुल नहीं है और हर तरह की इमदाद में उनके साथ हाजिर है। फलस्तीन थे, हम फलस्तीन हैं और जिन्होंने हमारे फलस्तीन बहन भाइयों को शहीद किया है हम उनसे बदला जरूर है। फलस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल पे लानत। फलस्तीन है और फलस्तीन रहेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। ये रैली निकालने का मकसद यही है कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। हमारा जज्बा, हमारा जोश, सब कुछ जो फलस्तीनियों के साथ है। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, खुदा गाफिल नहीं, सब देख रहा है। फलस्तीन तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहिए कि हम कदम बढ़ाएं, हम सबको निकलना है, हम सबको उनके लिए बोलना है और इंशाअल्लाह हम उनको आजाद करवा कर रहेंगे। आलमी बिरादरी खसूसन ताकतवर ममालिक को फौरी इस पर इकदामत उठाने चाहिए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों की जानिब से फलस्तीन के बाशिंदों की इमदाद के लिए फंडिंग भी इकट्ठी की गई। कैमरा नासिर, खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी रहाइश का कश्मीर पॉइंट पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को वर्करों की बड़ी तादाद ने रोककर खूब नारेबाजी की और मियां आई लव यू, मियां तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार से मरी की फजा गूंज उठी। मुस्लिम लीग नून तहसील मरी के वर्कर्स ने गाड़ी पर फूल निछावर किए और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। खवातीन भी इस मौका पर मौजूद थी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु और उनकी टीम की मुलाकात हुई। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस स्टेशन डायरीज के तहत रवाबर्स जिले पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात के मुताबिक कसूर पुलिस ने रवाबर्स के दौरान डकैतियों और मुजरिमान से वारदातों में लूटा गया 22 करोड़ का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। थाना सिटी चूनिया ने 18 बरस से मफरूर 3 खतरनाक इश्तेहारियों को कराची से गिरफ्तार किया। कसूर पुलिस ने 10 ब्लाइंड मर्डर वाकयात समेत मजमूई तौर पर कत्ल के 86 मुकदमात मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल भेजा। रॉबरी कत्ल के 12 में से 11 वाकयात के मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात भिजवाए। बच्चों से मुतल्लिका जराइम की 31 मुकदमात के मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए।
सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने ऐवान औकाफ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेहराब और मिंबर फलस्तीनियों पर मुजालिम की मजम्मत करता है। जुल्म और जबर की बुनियाद पर किसी कौम को ज्यादा देर तक दुबाया नहीं जा सकता। इस्लाम ने दुनिया को पुरअमन बकाए बाहमी का दर्स और अमली सबक दिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर आसिफ अली फरुख ने कहा कि सीरत तैयबा पर अमल पैरा होकर ही तरक्की और उरूज मुमकिन है। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर के इलाके गार्डन टाउन से, जहां बाजार हुसन का मंजर पेश करने लगा है। सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर खड़ी जिस्म फरोश खवातीन पुलिस की मदद से शहरियों से रकम बटोरने लगी है। जिस्म फरोश खवातीन की मर्दों से डीलिंग की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गार्डन टाउन के इलाके में फुटपाथ पर खड़ी खवातीन मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के बाद मुतल्लिका गार्डन टाउन पुलिस को इत्तला कर देती है, जिसके बाद पुलिस मौके से कार और मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके साइड पर ले जाकर भारी रिश्वत लेकर रिहा कर देते हैं और हिस्सा आपस में बांट लेते हैं। शहरियों ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी से सड़क किनारे खड़ी रिपोर्टर करने वाली खवातीन की गिरफ्तारी और मुतल्लिका SHO गार्डन टाउन की तब्दीली का मुतालबा किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सेहत के फरोग के लिए एक अहम इनकलाबी इकदाम है। BHU मलाका में 23 से 26 अक्टूबर हफ्ता सेहत के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें तमाम अमराज का इलाज और टेस्टों का फ्री बंदोबस्त किया गया है। इलाका भर से इस कैंप के निकात को खुश आइन करार दिया जा रहा है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की इस खसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुनियादी हेल्थ यूनिट मराका अस्पताल में हफ्ता सेहत के हवाले से निगरान वज़ीर आला की हदायत पर अस्पताल इंतजामिया ने कैंप लगा दिया है। कैंप में मरीजों को मुख्तलिफ अक़साम के इलाज मुआलजे फ्री किए जा रहे हैं, जिनमें हामला खवातीन के तमाम अमराज, काउंसलिंग और तिब्बी रहनुमाई, फेफड़ों की सेहत और TB की स्क्रीनिंग, बुनियादी मुआयना, खवातीन और बच्चों में वैक्सीनेशन, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस टेस्ट और जनरल चेकअप शामिल है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोमिया ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें मरीजों को एक कॉरिडोर पर तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। हाजी मोहम्मद एहयात भट्टी और मलक हबीबुल्ला खान मुरव्वत समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी इस कैंप का दौरा किया। हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा और इसमें रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 500 मरीजों का इलाज व टेस्ट किए जाएंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि PhD डॉक्टर रऊफ सेठी ने पेशावर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फरहाना जहांगीर और डॉक्टर सबीन की सुपरविजन में क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपने मुकालमे का दिफा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। डॉक्टर मिफ्रा रऊफ बतौर सेंटर साइकोलॉजिस्ट पेशावर मेडिकल कॉलेज में तलबा तालिबात की ज़हनी और नफ्सियात पर काम कर रही हैं, जबकि PhD में छोटे बच्चों की नफ्सियाती मसाइल और वालिदैन की मोहतात परवरिश पर काम कर चुकी हैं। इस दौरान उनके 25 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स और गैर मुल्की जर्नल्स भी शाया हो चुके हैं। डॉक्टर रऊफ सेठी ने अपनी इस कामयाबी पर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया और अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन और असासा के नाम कर दिया। बड़ी खबर आपको दें लाहौर शहर से, जहां डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। गार्डन टाउन के इलाके में 2 डाकू गन पॉइंट पर शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। मुतल्लिका पुलिस वाक़े से लाइल्म रही, जबकि इकबाल टाउन के इलाके में चोर दिन दहाड़े शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा, दिन दहाड़े डकैती की वारदात उरूज पर है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए चोरों और डाकुओं की, तो लाहौर शहर में इन्होंने आत मचा रखी है। देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 2 डाकू गार्डन टाउन के इलाका में शहरी को गन पॉइंट पर लूटते हैं, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो जाते हैं और जाती मर्तबा धमकी भी देते हैं कि अगर हमारा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो अगर देखा जाए गार्डन टाउन पुलिस जो है वो लंबी तान के सो गई है और इस वाकये से लाइल्म रही है। 15 की कॉल करने के तकरीबन 15 मिनट के बाद SHO जो थे गार्डन टाउन वो मौका पर पहुंचे और तमाम अहवाल जो है वो
मुद्दई मुकदमा से सुना, बाकायदा तौर पर उसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब मेरी बात हुई थी मुद्दई मुकदमा से तो उनका कहना था कि दरख्वास्त मैंने दे दी है लेकिन अभी तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन कहते थे किसी भी शहरी के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होगा तो 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तो ताहाल अभी तक गार्डन टाउन के हवाले से देखा गया कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और 2 डाकू जो दिन दिहाड़े डकैती की वारदात करके चले गए। या फिर अगर बात की जाए इकबाल टाउन की तो इकबाल टाउन शहरी के घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी होंडा सीडी 70, तो वहां पे 2 मोटरसाइकिल चोर पहले गली में 2 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद मास्टर की का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल महंगी तरीन वहां से चोरी करके ले जाते हैं। ताहाल पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज कर लिया और एफआईआर जो है वो एबीएलएस को भिजवा दी है। एबीएलएस एक ऐसी टीम है जो कि लाहौर में कहीं भी चोरी की वारदात होती है तो तफ्तीश और एफआईआर जो है वो एबीएलएस के पास चली जाती है। तो चोरों और डाकुओं के हवाले से देखा गया दिन दिहाड़े मोटरसाइकिलों पे ये घूम रहे हैं और असला लेकर, क्योंकि लाहौर की सड़कों के ऊपर डॉल्फिन भी जो है वो गश्त करती है, पीरू भी गश्त करती है, लेकिन मुतलका पुलिस भी गश्त करती है। उसके बावजूद भी जो है डाकू दिन दिहाड़े असला लेकर मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं और शहरियों को लूट रहे हैं। जिस तरह से जैसे ही शाम ढलती है डाकू इस तरह से असला की नोक पर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं जिस तरह से ये अपने काम पे निकले हो। अगर देखा जाए तो उनका काम भी यही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। जितने डाकू जितने चोर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भिजवाती है उससे 2 गुना ज्यादा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदात कर देते हैं। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 5 गाड़ियां और तकरीबन 30 से 35 मोटरसाइकिलें जो है वो लाहौर में चोरी हो रही हैं और बाकायदा तौर पर करोड़ों रुपए की वारदात जो है वो लाहौर शहर में हो रही है। नकदी जिस तरह से बैंकों के बाहर भी चोर जो है वो सफेद पारचात में खड़े होते हैं, बड़े सच सवर कर, देखने में यही लगता है कि वो अमीर तरीन आदमी है। जब कोई शहरी बैंक से रकम लेकर निकलता है तो डाकू उनका पीछा करके उनको फायरिंग करके जख्मी भी कर देते हैं और उनसे पैसे भी छीन लेते हैं। तो आजकल जो है वो डकैतियों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करे कि डकैती की वारदात और चोरी की वारदात करने वालों को जो है वो फिलफौर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरे भी जो है वो आजकल बहुत सारे लाहौर में खराब है। पहले तो इस तरह से होता था जैसे स्टार्ट में कैमरे ठीक थे, कोई भी चोरी डकैती की वारदात होती थी तो सेफ सिटी के कैमरों से उसको ट्रेस कर दिया जाता था। लाहौर के बेशतर जो है वो कैमरे पॉइंट के जहाँ पर डकैती की वारदात होती है वहां पर कैमरे ही खराब होता है। तो पुलिस को चाहिए कि अपने कैमरे भी जो है वो दुरुस्त करें और अपनी जो गाड़ियों पे गश्त करने वाले जवान होते हैं उनको ब्रीफिंग दें ताकि डाकुओं को जो है वो ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। ठीक है, पुलिस को चाहिए कि सेफ सिटी कैमरास को ठीक करें और गश्त को जो है वो रोजाना का मामूल बनाए। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात अपडेट कर रहे थे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिन खबर यह है कि अंजुमने ताजरा लियाकताबाद ताजिर ग्रुप के सरपरस्ते आला अमानत अली ने शराफत गारमेंट से 2000 रुपए की शॉपिंग पर फ्री उम्रे की टिकट का कूपन हासिल कर लिया है। शराफत गारमेंट्स की तरफ से उम्रे की रवानगी पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात और दुआओं के साथ उम्रे पर रवाना किया गया। इस मौका पर दीगर दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद में शिरकत की गई। तमाम अहबाब ने मोहम्मद मुश्ताक अब्दुल्ला ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि शराफत गारमेंट्स एक मयार का नाम है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह कस्टमर्स के मयार पर इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि अंजुमने ताजरा लियाकताबाद ताजिर ग्रुप के सरपरस्ते आला अमानत अली ने शराफत गारमेंट से 2000 रुपए की शॉपिंग पर फ्री उम्रे की टिकट का कूपन हासिल किया। शराफत गारमेंट्स की तरफ से उम्रे की रवानगी पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात और दुआओं के साथ उम्रे पर रवाना किया गया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।